नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल और लगातार जो है हम भ्रष्टाचारी की और अन्य जो खबरें जो प्रभाव डालने वाली है उनको लगातार उजागर करते हैं। और एक जो लिखित आवेदन अभी जो है अधिकारियों को मिला है और उस पर जांच भी चल रही है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है। और जिन्होंने लिखित में आवेदन किस जांच के लिए दिया है, किस विषय को लेकर के दिया है और जो हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, साथ ही जिला कलेक्टर के आदेशों से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ अभी ईश्वर गुर्जर जी हैं, डॉक्टर ईश्वर गुर्जर, जो कि पशु चिकित्सक हैं। तो बताइए ईश्वर जी, ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपने आवेदन दिया और उस पर क्या काम चल रहा है, अभी कार्रवाई क्या चल रही है? मेरे द्वारा अनुभागीय अधिकारी को 20/9 को आवेदन दिया गया कि जो कार्रवाई संयुक्त दल द्वारा 15/9/2023 को सितंबर को की गई थी रात्रि में एसडीएम महोदय के कहने पर, एसडीओपी महोदय और सीएमओ और तहसीलदार भीम सिंह कराड़ी द्वारा वो सारी मूर्तियां जैसी उन्होंने जब्त की थी, लगभग 100 बड़ी मूर्तियां। आज जो है 2 दिन तो आदेशों की पालना हुई और दिनांक 18 तारीख को इन्होंने दिन के बाद से ही मेरे सीएमओ को फोन किया कि सीएमओ सर जी, ये पीओपी की मूर्तियां वापस से बाजार में प्रतिशाला में लग गई हैं, बाजार के मुख्य चौराहे पे शहीद चौक पे लग चुकी है, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हमारे साथ में लगभग नगर के जो छोटे कस्बे के छोटे व्यापारी थे, 8-10 व्यापारी जो मिट्टी का माल लेके आए थे प्रशासन के कहने पर, उन्होंने सारी मूर्तियां वही लेके आए थे। तो हमने हमारे द्वारा बताया गया है कि अगर इस प्रकार से अगर ये पीओपी का माल अगर बाजार में डिस्प्ले हो जाएगा और ये बिकेगा तो इन लोगों का जो प्रभाव रहेगा, इसका जो व्यापार का प्रभाव रहेगा उन लोगों के साथ भी रहेगा, क्योंकि पीओपी की मूर्तियां बहुत सस्ती बन जाती हैं और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, बहुत अच्छी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसकी जो धज्जियां जो उड़ी है वो 19 तारीख को दोपहर में नगर परिषद की जो जब्ती की हुई सभागृह था, सुदर्शन सभागृह जो बस स्टैंड पर था, उसमें वहां का जो कर्मचारी उपस्थित था, सुरेश पवार करके कर्मचारी था, उसको नगर अध्यक्ष के द्वारा बताया गया, जो मौके पे उसने मुझे बताया, उसका वीडियो साक्ष्य मैंने एसडीएम महोदय को भी दिया है कि मुझे चाबियां लौटाने का बात की गई, जिसका मैं खुद वहां गया, मैंने जाके देखा कि उस सभागृह में से लगभग जो 100 मूर्तियां बड़ी जब्त की हुई थी, उसमें से केवल वहां पर 8-10 नग रह चुके थे और उसका वीडियो साक्ष्य मैंने दिया है। उसके बाद मैंने उससे पूछा आपको किसने चाबियां देने की कहा, तो उसने खुद ने बताया कि मुझे अध्यक्ष जी ने बोला है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर दरोगा को फोन लगाया, सुरेश मालवी को, कि ये इस प्रकार से इसको चाबियां आपने किसके कहने पे दी है, क्या हुआ, ये जो आपने जब्ती की हुई थी किसी के आदेश पे दी है क्या? तो उसका कहना था, सुरेश कुमार दरोगा का, कि भैया ये सीएमओ साहब के कहने पे मैंने मूर्तियां वापसी की, उन्होंने बोल दिया है, हम लोगों ने उनको जब्ती की मूर्तियां वापस देने को बोल दिया है। हेलो भाई, बढ़िया कर रहे हो? कतरी गाड़ी थी कतरी गाड़ी और कालोन साहब कही तो दियो अध्यक्ष जी ने काय करने को चाबी देवाएगी है? नहीं, जो वहाँ थे जो यहाँ थे आप क्यों तो ना चाबी देवाएगी। ठीक, कहीं ऊपर की चाबी यहाँ दी गई, वो जब तक करी थी गणेश जी की मूर्तियाँ की वहाँ, हाँ अना चाबी दी गई नहीं, वापस देवाई कही थी उन्होंने। वापस मतलब? हाँ, वापस देनी मूर्तियाँ, ये जो जब्त करी थी वापस देनी हूँ। हाँ, करने क्यों है? करने क्यों वापस देवा की? सीएमओ साहब ने निर्देश साहब। अरे वापस देवा क्यों नहीं? हाँ ठीक है, कई दिक्कत तो नहीं। हाँ, मन के वापस जब्ती कर रहे कि वापस दे जाए, मन के कई बात मन चाबा दी थी। मुझे अब हल गए तो वो जो मुझे वापस ले जी चाबियागन के पारे वे ऊपर आएगी सुरेश के पाँव उन्हें क्यों नहीं साहब, वहाँ सुरेश से साहब ने क्यों नहीं? यदि तो मन के वापस ही कही थी। तो सुरेश की ड्यूटी यही है गई? हाँ, वही थी बस स्टैंड। उसके बाद मेरे द्वारा एसडीएम साहब को बताया गया, फिर एसडीओपी साहब को बताया गया। इस बारे में मैंने जब उन अधिकारियों से बात की तो तुरंत इन लोगों ने क्या किया कि उसके बाद जो बड़ी मूर्तियां बिक चुकी थी, सारा स्टॉक बिक चुका था, तो तुरंत तत्काल प्रभाव में कुछ मूर्तियां वापस जाके और ताले वगैरह वापस लगा दिए और उस मामले को ठंडा कर दिया, क्योंकि ये मामला मैं उठा चुका था। उसके बाद मैंने आपको भी इस बारे में अवगत करवाया था, तो आपने भी उस बारे में कुछ चीज़ें वहाँ के साक्ष्य और आपने भी उस समय लिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि
कार्रवाई कुछ हुई नहीं पीओपी की मूर्तियों पे धड़ल्ले से। उसके बाद पूरे दिन, उस दिन भी मूर्तियां बिकी और अगले दिन भी पूरी मूर्तियों का विक्रय हुआ खुलेआम नगर में। और ये सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल संज्ञान में था। मैं इनसे मौखिक रूप से सुबह में सीएमओ से मिलके आया था, उनके आवास पर जाके। रात्रि में इनसे बात हुई थी, ये लोग आए नहीं थे, पर सुबह जाके इनसे मिलके आया। एसडीओपी साहब राजाराम धाकड़ से मिलके आया। उसके बाद तहसीलदार मैडम जो प्रियंका मैडम है, उनसे मैं उनके आवास पे मिलके आया। इस प्रकार से उनको बताया गया है कि आज बाजार में इस प्रकार से पीओपी की मूर्तियां खुलेआम बिक रही है, आप संयुक्त रूप से अगर उन पर कार्रवाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा नगर के लिए और हमारे लिए भी, जो मिट्टी मूर्ति के विक्रेता व्यापारी हैं सभी के लिए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे उनको बताया तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद अगले दिन मैंने 20 तारीख को एसडीएम महोदय अनुविभाग अधिकारी को मैंने एक आवेदन दिया था लिखित में। उसमें मैंने सारे साक्ष्य दिए कि इस प्रकार से जब्त की मूर्तियां बिक्री कर गई, इस प्रकार से जो सरकार आदेश किए हुए हैं कलेक्टर महोदय के, जो पीओपी की मूर्तियां प्रतिबंधित है, अगर जो कोई बेचता हुआ पाया जाता है उसके ऊपर प्रतितात्मक कार्रवाई की जाए। तो उस प्रकार से उन नियमों का, उन आदेशों का भी इन्होंने धज्जियां उड़ाई। तो इस प्रकार से मैंने लिखित में मैंने आवेदन दिया हुआ है, उसके ऊपर उनकी कार्रवाई जारी है। कल ही मैं एसडीएम महोदय के कार्यालय में जाके आया हूं, तो उनका ऐसा कहना है कि हमने इस संबंध में सीएमओ को लेटर जारी कर दिया है और उनसे हम जांच इसमें मांग रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि जो सभागृह में जब्त की हुई मूर्तियां हैं, प्रशासन जल्द से जल्द वहां कार्रवाई करे। वहां जाके आप पंचनामा में जो जब्त की हुई 2 लाख रुपए करीब की मूर्तियां हैं, वहां पर जाके आप देखिए कि जो इन्होंने छोटी मूर्तियों के जो कैरेट जब्त किए थे 8 से 10, और बड़ी मूर्तियां इन्होंने लगभग 40 से एक जब्त की थी एक व्यक्ति के वहां से, और 60 एक जब्त की थी, जो कि वहां से व्यापारी जो लोग भग चुके थे, जो बाबुलदा वाला जो व्यापारी था, ये सब निकल चुके थे। तो इन्होंने लावारिस अवस्था में उस मूर्तियों को जब्त किया था और फिर वहां से इन्होंने जब्त करके रख तो दी थी। अब उसी व्यापारी को इन्होंने सारी चुपचाप ये दे चुके थे उस तारीख को, 19 तारीख को। तो सारे मैंने इनको साक्ष्य दिए हैं और आप वहां पे जाके प्रशासन जांच करे, सार्वजनिक करें कि क्या क्या हुआ है इसमें। जो दोषी का जो कर्मचारी है उनके विरुद्ध कार्रवाई, अगर सीएमओ इसमें दोषी होते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, चूंकि जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जब अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद भी अधिकारी लोग जो है इन पर कार्रवाई न करें और उल्टी ये बात समझ में आए कि जो लावारिस मूर्तियां जब्त की गई थी, जो कि आदेश थे उनके तहत, उनके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई थी, उसके बावजूद भी खुद उन्हीं विक्रेताओं को चाबी दे देना कि उनको मूर्तियां वापिस जो है जब्त की गई वापिस दे देना, ये बहुत बड़ा मामला है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ती हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। उसके अन्यथा यह भी बात नहीं है। फिलहाल जो विसर्जन संबंधी आदेश आए थे, विसर्जन संबंधी आदेशों की भी जो है धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी है। फिलहाल कुछ जो है कुछ नाम लायक, जो कह सकते हैं कि नाम का कुछ काम किया गया। जो गड्ढा खोदने के नियम थे कि गड्ढा जो है एक अलग से पृथक से गड्ढा खोद करके वहां पर मूर्तियां विसर्जित की जाएंगी, वहां पर भी जो है कई आदेशों की अवहेलना देखने को मिली। कई आदेशों में जो है लापरवाही जो है बढ़ती गई, वहां पर जो उन नियमों को नहीं लागू किया गया, वहां पर नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, आदेशों का ध्यान नहीं रखा गया। हमारे साथ जो है शाम को इसी मुद्दे को लेकर के हमें इनके द्वारा जो है अवगत करवाया गया था हमें, तो हम भी इनके साथ मौजूद थे और सारे साक्ष्य वहां का हमने लिए, जो कि सच में कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई उन साक्ष्यों से मालूम होती है। तो मैं जानना चाहूंगी, कल जो है आपने हमें बताया है और आपको भी क्या देखने को मिला वहां पे? विसर्जन होने के बाद यहाँ पे जो आनंद चतुर्दशी का जो जुलूस निकलता है, सामूहिक जुलूस जो निकलता है, वो रात्रि में निकलता है गरोट नगर में। और रात को जो जितने भी प्रकार के जो पांडाल है, समितियां हैं, सभी लोग रात्रि में ही वहाँ पहुँचते हैं। रात को 2-2:30 बजे लगभग जाके विसर्जन करते हैं और सुबह से ही सिलसिला चालू हो जाता है। जैसे जो घर घर में स्थापना होती है तो लोग बच्चे को ले जाके या घर घर से अपने अपने वाहनों से ले जाके जो वहाँ पे जाके विसर्जन करते हैं गणेश जी की प्रतिमाओं को। तो हमने देखा कि प्रशासन के द्वारा ही वहाँ पे जो नदी से लगा हुआ ही, वहीं उसके पास में ही एक 3 फीट गहरा गड्ढा उन्होंने किया हुआ था, बिल्कुल नदी से लगा हुआ है। उसमें 1 फीट की बीच की पर्दी है बस, अगर उस पर्दी को हटा दिया जाए तो नदी और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। उन्होंने वहाँ पे केवल नाम मात्र के लिए गड्ढा किया था कि ऐसा केवल दिखाया जाए कि ये गड्ढा है और इसमें विसर्जन करेंगे। पर वहाँ पे जाके जब मैंने कल सुबह में जाके देखा था तो वहाँ पे कोई मूर्तियाँ ऐसी कुछ उसमें विसर्जित नहीं थी और ना ही इस प्रकार से उसमें मूर्तियाँ थी। उसमें केवल जैसे कि जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो मूर्तियां कल यहाँ से जुलूस निकला था, बहुत बड़ी झांकियां यहाँ से निकल रही थी, कितने फीट की मूर्तियां थी और गड्ढा कितने फीट का लग रहा था आपको? चूंकि वहां पर हमने जो है परीक्षण भी किया, उसका देखा भी सही कि आखिर कितना ऊंडा हो सकता है।
नगर में लगभग जो छोटी बड़ी समितियां हैं, लगभग विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, उन्होंने लगभग 6-6 फीट की, 5-5 फीट की, 7-7 फीट की गणेश प्रतिमाओं को वो लोग लेके आए थे और उनको जाके विसर्जन किया है। गड्ढे का जब हमने निरीक्षण किया था तो उसमें लकड़ी लगा के हमने देखा तो उसमें लगभग वो 3 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं था। हमारे पास 3 फीट की लकड़ी थी पर वो भी पूरी 2.5 फीट तक 2 फीट तक ही अंदर जा रही थी और उसमें भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उसके अलावा वो गहरा बिल्कुल गड्ढा नहीं था। उसके अलावा अपनों ने जाके देखा, मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं वो ऊपर ऐसी कैसी ही पानी में दिख रही थी उस नदी के अंदर। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं अवहेलना है और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। क्योंकि गणेश जी को हम शुरुआत में लाते हैं, इतने प्रेम से रखते हैं, उनका आगमन कराते हैं, घर में स्थापना करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, रोज उनको याद करते हैं, भव्य पूजा आरती करते हैं। लेकिन अंतिम दिन जब उनको विदाई देते हैं, विदाई के अवसर पर जब उनके जो अवशेष हैं इस तरीके से नदी में बिना कुछ ढंग से जो है विसर्जित नहीं होती वो और ऊपर ही उभरी हुई नजर आ रही है, जो कि पर्यावरण के लिए भी कहीं ना कहीं जो है हानिकारक है। और दूसरी बात है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो अभी लगभग जो है 27 सितंबर को जो आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए थे, जिला प्रशासन द्वारा, उनमें जो दूसरा जो आदेश था, दूसरा पॉइंट जो दिया गया था कि जो मालाएं होती हैं, जो पिनाई जाती हैं, पूजा के जो सामग्री होती हैं, उनको पृथक से ठोस अपशिष्ट जो है उनको अलग से निस्तारित किया जाएगा, अलग से उनका प्रबंधन किया जाएगा। लेकिन उन आदेशों की भी वहां पर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। वो दूसरा पॉइंट भी वहां पर कुछ नाम मात्र तक नहीं दिखा। बिल्कुल वहां पर जो है सभी जो पूजा अर्चना की जो सामग्रियां थी, जो मालाएं थी, वो नदी में तैरती हुई नजर आ रही थी। जो मूर्तियां गड्ढे में प्रवाहित करने के लिए, गड्ढे में विसर्जित करने के आदेश थे, वो भी वहां पर उन आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, जो कि हम हमारी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो कि कल हमें विगत जो है अनंत चतुर्दशी पर जो है झांकियों में नजर आ रही थी। इसी प्रकार से जो है पूरी की पूरी जो मूर्तियां है, पीओपी की मूर्तियां, नहीं मिट्टी की मूर्तियां, जबकि पीओपी की मूर्तियां वहां पर जो है इसी तरीके से जो नदी है वहां पर विसर्जित हुई देखी गई, जो कि आदेशों की अवहेलना मानी जा रही है। हमारे लिए भी सीखने की बात है कि जिन गणपति बाप्पा को हम हमारे बप्पा मान करके लाते हैं, उनके साथ रहते हैं, 10 दिवस तक उनका जो है अच्छे से जो है आव भगत करते हैं, उसके बावजूद जो है इस तरीके से उनका वहां पर प्रवाहित किया जाना, उनका वहां पर जो है विसर्जन किया जाना, उसके बाद उनकी कोई भी कह सकते हैं कि वक्त नहीं होना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी लापरवाही हमारे आम नागरिकों की भी है। क्योंकि हम जब उनको लाते हैं तो इसी तरीके से, जिस प्रेम से उनको लाते हैं, उसी तरीके से उनको विसर्जित भी करें। फिलहाल मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगी कि ईश्वर जी, जो हमने फूल मालाएं वहां पर देखी थी, वो किस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती है। पीओपी की मूर्तियां जब नदी में जाती हैं तो किस तरीके से वहां जो जलीय जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी हानिकारक होते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि पीओपी एक तरह से जो होता है वो एक तरह से सीमेंटिंग मटेरियल होता है। अगर ये जो सरकार ने जो प्रतिबंधक आदेश जो किया हुआ है, इसी को संज्ञान में लेके किया गया है कि ये है पर्यावरण के लिए, नदियों के लिए, जो नदी में जो जीव रहते हैं, मछलियां, मेंढक, जो भी अनादि जो जीव रहते हैं, उनको जीवित रहने के लिए एक तरह से सीमेंटिंग मटेरियल, तो उसमें केमिकलों का कई प्रकार का प्रयोग होता है। तो ये पानी में जाने के बाद इसके जो विषाक्त जो इसके जो गुण होते हैं उसको तुरंत छोड़ता है, क्योंकि कई प्रकार के केमिकलों को इसके ऊपर भी लगाया जाता है। तो ये जो पानी में प्रदूषण होने के बाद उन मछलियों के लिए या जो जीव होते हैं, या पानी दूषित होता, तो कल से वहाँ लोग जो नदी तालाब है, लोग जाके बच्चे नहाते हैं, आपने भी देखा है कुछ छोटे मोटे बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, तो वो नहाएंगे और उस दूषित पानी को अगर वो थोड़ा बहुत अगर स्नान करने जाते हैं, नदी में कोई जाता है तो थोड़ा बहुत जल तो वो ग्रहण करता ही है, पीता ही है। तो इस माध्यम से अगर वो शरीर के अंदर जाएगा तो एक तरह से जो हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे आस्था हमारे भगवान के साथ है, गणेश जी के साथ है, हम उनको विसर्जन कर रहे हैं। लेकिन जो निर्माता करता जो होते हैं, जो पीओपी की मूर्तियां बनाते हैं, वो एक तरह से ये थोड़ी सोचते हैं कि उनको तो उसका अच्छा दाम मिल जाए, कम से कम दाम में वो निर्मित हो जाए, तो वो लोग ऐसी सस्ती मूर्तियां और अच्छी बड़ी मूर्तियां, आकर्षक मूर्तियां बनाते हैं। तो वो पानी दूषित होने के कारण जो बच्चे पीते हैं, या आसपास के जो खेत कुएं वाले जो मजदूर वर्ग पीते हैं, या उसी पानी से आसपास जो खेत वाले अपने खेत की वो करेंगे, फसलें करेंगे, तो वो उससे फसलों को भी नुकसान होगा, क्योंकि केमिकल वाली वस्तु तो उसमें है ही है। और इसके अलावा वो पीओपी की जो मूर्तियां होती है वह 1-1, 2-2 वर्ष तक वैसे कैसे ही अपने यथावत जो रूप होती है, वो आकृति होती है, वही होती है। उसके अलावा वहां हमें कल भी देखने को मिली। और उसके अलावा वहां पर जो लोग आने जाने वाला रास्ता, ये नगर से बाहर का हिस्सा है नदी का जो है, तो आने जाने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग जाके वहां पर मतलब क्या है कि मल त्याग वगैरह करते हैं, गंदगी करते हैं, उससे नाला जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से भगवान का अपमान होता है।
अगर इसी जगह अगर इन्होंने जो आदेश की पालना की होती और इस प्रकार से बड़ा गड्ढा करके उसमें तिरपाल लगा के 15-20 फीट 30 फीट उसमें पानी रखकर और क्रेन सुविधा करके बड़ी मूर्तियों को अच्छे से शास्त्रों अनुसार उनका विसर्जन करके और उसके साथ अगर ये इसका डिस्पोजल करते तो यह बहुत अच्छा होता। और इस प्रकार से जैसे कि वहाँ पर जो हम पांडालों में जो सामग्रियाँ यूज़ करते हैं, पूजा सामग्रियाँ यूज़ करते हैं या मालाएं यूज़ करते हैं, तो इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा भी ये लिया जा सकता था कि इनका जो कंबर्मी जो खाद तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर इंदौर शहर जो काम कर रहा है कि वहाँ पर जो जैविक खाद बनाया जाता है, तो इन प्रकार की जो मालाएं जो होती हैं या जो भी जो सामग्री निकलती है उससे खाद बनाया जा सकता है, या फिर उसको ऐसे मिट्टी के द्वारा उसको पूरा ऐसे किया जाता है। अगर वहाँ क्या होता है कि जिस प्रकार से अभी जो किया हुआ है, तो जैसे 10 दिन में लोगों ने क्या किया कि प्लास्टिक की पॉलिथीन की थैली के अंदर सारे बंडल बना के उन थैलियों को ऐसा कैसा ही विसर्जित किया हुआ है, तो ऐसी कैसे तैरती हुई नजर आती हैं और वो पूरा जल को दूषित करेगी। फिर इस प्रकार से वो थैली तो कभी खत्म होती नहीं, प्लास्टिक भी यथावत कई समय तक रहता है, तो इस प्रकार से वो थैलियों के अंदर रहेगा और इस प्रकार से वो थैलियां जब तक नहीं सड़ती है, जब तक उसमें जो सामग्रियां होती है वो इतने में वो भी समाप्त हो चुका होती है और इस प्रकार से वो जल को दूषित करती हैं। एक समय से जो औषधि होती है वो भी विष बन जाती है। आज हम मानते हैं कि जल के माध्यम से जो हजारी के फूल की जो मालाएं गणेश जी को चढ़ाते हैं लोग, तो उसी का बीज उसी फूल के अंदर ही होता है। तो एक अवस्था में, गीली अवस्था में तो फूल उगता नहीं है, लेकिन अगर वो फूल को अगर अच्छे से आप सुखा लेते हैं और उसको जैसे आप सुखाने के बाद अगर कहीं पर अगर डालते हैं उन फूलों को, तो उससे वापस से पौधे बन सकते हैं। लेकिन जल में अगर फूल के अगर वो जैसे अवशेष बचते हैं तो वो बीज भी सड़ जाता है और इस प्रकार से वो एक तरह से है उसके अंदर भी प्रदूषण ले लेते हैं। कह सकते हैं कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही माननीय जिला कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी किए गए थे। पूर्व में भी 19 सितंबर के लिए जो गणेश चतुर्थी है उस दिवस के लिए भी आदेश जारी किए गए थे, बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि सरासर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही। और हमने पहले भी इस बारे में पूर्व में भी खबर प्रकाशित की थी और इस बार भी हम विसर्जन संबंधी आदेशों की जो धज्जियां उड़ रही हैं उसकी खबर हम प्रकाशित कर रहे हैं। कहना यही है कि जैसे आदेश में कहा गया था कि पीओपी की मूर्तियां अगर देखी जाती हैं अगर जुलूस में भी कहीं पे भी, तो उसको जो है प्रतिबंधात्मक तौर पर जो है उसको जब्तीकरण करने की जो है कार्रवाई भी की जाए। लेकिन हो सकता है कि धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, चूंकि भक्तों की आस्था है, गणेश जी को लाते हैं, प्रेम से रखते हैं, तो हो सकता है अधिकारियों ने उस वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं की गई हो, वो हम भी मानते हैं। लेकिन जब विसर्जन संबंधी जो कार्रवाइयां हैं जो होना अति आवश्यक है, जो कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, और साथ ही पीओपी की मूर्तियां, जैसे कि अभी ईश्वर जी ने बताया, डॉक्टर ईश्वर जी ने, कि जलीय जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी विषाक्त रूप ले लेती है। तो उसके बावजूद भी जो नियम दिए गए थे, नाम मात्र का वहां पर गड्ढा बना दिया गया, बाकी पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है बाहर नदियों में विसर्जित की गई। ये बहुत बड़ी लापरवाही, आदेशों की अवहेलना नजर आती दिखती है। फिलहाल यही कहना है कि इस साल तो हो गया, लेकिन क्या आने वाले साल में भी ऐसा ही होगा? क्या अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे? क्या अधिकारी अपनी जो आदेशों की पालना है उससे बचकर के आदेशों की अवहेलना ऐसे ही करते रहेंगे? बड़े मुद्दे की बात है। फिलहाल देखने वाली बात होगी अगले साल, देखते हैं कि गणेश चतुर्थी के समय और साथ ही दुर्गा माता का जो है त्योहार भी आ रहा है, माँ भी हमारे साथ रहेंगी 9 दिनों तक, उसके बाद इन नियमों का पालन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे भी डॉक्टर ईश्वर गुर्जर, जो कि पशु चिकित्सक हैं, साथ ही मूर्ति के विक्रेता हैं, जिन्होंने गणपति जी की जो पीओपी की मूर्तियां बिक रही थी, जो कि आदेशों की अवहेलना थी, उसका मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद।